हाय फ्रेंड्स, आज एक OLT का एक प्रॉब्लम फेस किया था। हो सकता है आप भी ये प्रॉब्लम फेस करेंगे क्योंकि ना ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आते हैं लाइन। तो मेरा ये वीडियो आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे मैं ठीक किया है एक्चुअल वो आप सीखेंगे और आप समझ जाएंगे। वो एक ऑपरेटर कॉल करके बोल रहा था जो उनका जो इंटरनेट का जो कंपनी इंटरनेट का लाइन है जो पूरा टोटली बंद हो गया। उनका कंट्रोल रूम पे गया था। कंट्रोल रूम पे जाने के बाद आप देख सकते हैं एक्चुअली कंट्रोल रूम में उनका जो OLT यूज़ हो रहा है वो 8 पोर्ट का एक OLT है, ईपोन OLT है और दोनों कंपनी मिक्स हुआ है। तो मेरा कंपनी और अदर्स कंपनी, दो कंपनी एक साथ चल रहा है। तो मतलब 8 जो पोन है, 8 पोन से दो कंपनी मिक्सिंग होके चल रहा है। जो जिसका मतलब IP, हमारा IP यूज़ करेगा तो हमारा कंपनी चलेगा और दूसरा कंपनी का IP यूज़ करेगा तो दूसरा कंपनी चलेगा। ऐसा ही कॉन्फ़िगर है। लेकिन क्या है, 2-2.5 साल चलने के बाद सडनली आज बंद हो गया। तो दूसरा वाला जो कंपनी है, अदर्स कंपनी, वो तो कंपनी ठीक ठाक चल रहा है। उनका कुछ भी इशू नहीं था, पिंग लॉस, स्पीड इशू कुछ भी नहीं। ऑपरेटर ये बोल रहा था कि सुबह से 2 3 4 5 ऑफ ऑन होने के बाद अभी जो है ना टोटली बंद हो गया। तो मतलब कुछ तो इशू हो रहा है OLT के अंदर। मैं पहले क्या किया, पहले ये किया OLT का तो आप तो जानते होंगे, जो सिस्टम लॉक है, सिस्टम लॉक को पहले चेकअप करना है। तो वही मैं पहले किया है, सिस्टम लॉक को चेकअप किया है। लेकिन सिस्टम लॉक में कुछ नहीं मिला है क्योंकि ये बहुत ही पुराना वाला OLT था। पुराना वाला जो OLT है वो पुराना वाला OLT में सिस्टम लॉक कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं दिखता है। तो सिर्फ ऑफ ऑन पॉन, इनपुट, कनेक्ट, आउटपुट, ऐसा कुछ दिखता है। लेकिन कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे लूप आता है, कहाँ पे वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखाता है। अभी जो OLT है, अभी OLT का जो सिस्टम लॉग है ना वो तो पूरा डिटेल्स दिखाता है। तो OLT का जो सिस्टम लॉग ओपन करने के बाद हम लोग को पता चलता है जो जो लूप का इशू है कि ना दूसरा कुछ इशू। सेकंड में क्या किया, OLT को एक बार रिस्टार्ट किया। जो रिस्टार्ट करने के बाद ये 3-4 सेकंड आने के बाद बंद हो गया। तो 100% श्योर ये है जो लूप का इशू है। लेकिन लूप का इशू तो है, लेकिन कहाँ पे है, कहाँ है लूप का इशू? इनपुट में है ना आउटपुट में है? ठीक है, ये तो से थर्ड आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये ऑपरेटर का एक बेनिफिट ये था, क्या बेनिफिट था, जो दो हब से ना दो मेन लिंक और बैकअप लिंक आया था। तो मैं क्या था, जो बैकअप लिंक है वो बैकअप लिंक को मैं लैपटॉप में चेक कर रहा था जो इंटरनेट एक्चुअली कंपनी से ISP से आ रहा है कि नहीं। तो मैं जब लैपटॉप में चेक कर रहा था तो पिंग ठीक ठाक आ रहा है, मतलब ठीक ठाक है, इनपुट में कुछ इशू नहीं था। अब आइडेंटिफाई करना है जो लूप का इशू कहाँ पे है। तो मतलब इनपुट में लूप का इशू नहीं है, जो होगा तो आउटपुट नहीं होगा। तो इनपुट को तो मैं चेक किया है तो इनपुट ठीक ठाक ही है। तो उसके बाद क्या किया, जो 8 पोन है ना, 8 पोन को एक एक सिंगल करके मैं ओपन कर रहा था। तो ओपन करके जब देख रहा था जो 3 नंबर जो पोन है, पोन जब मैं ओपन किया था तो तुरंत क्या हो रहा है, इंटरनेट स्टेबल हो गया। तो मतलब ये 100% श्योर जो 3 नंबर जो पोन है वो 3 नंबर पोन से लूप आ रहा था। तो हो गया। तो लूप का तो इशू OLT में लूप का इशू कहाँ पे आ रहा है वो तो 100% श्योर पता चल गया। लेकिन थर्ड स्टेप यही है जो कौन कस्टमर पे ये लूप आ रहा है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो ऑपरेटर को मैं पूछा था जो वही 3 नंबर फोन है वो 3 नंबर फोन से कितना कस्टमर एक्टिव है। आप OLT से पता चलेगा, लेकिन ये तो पुराना वाला OLT है ना, बहुत ही दिक्कत होता है। और ऑपरेटर बोल रहा था मैक्सिमम 40 कस्टमर है। तो 40 कस्टमर से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कहाँ से वो लूप आ रहा है, कौन सा कस्टमर से लूप आ रहा है। तो ऑपरेटर ये बोल रहा था सबसे ज्यादा गंदा करके रखा है, सबसे ज्यादा गंदा करके रखा है, मतलब OLT ये उनका जो एक्सपोन है राउटर को, हाँ, वो कस्टमर को पहले आइडेंटिफाई करो। तो मतलब होता है ना, बहुत ही डस्ट होता है, वो लोग सफाई नहीं करता है, डिस्टर्ब भी नहीं करता है, चल रहा है तो चलने दो, ऐसा ही कुछ कस्टमर है। वो कस्टमर को आप आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके वो लोग को बोलो जो उनका राउटर और एक्सपोन को बंद करने के लिए।
तो ये मेरा जो ट्रिक्स है ना, वो ट्रिक्स काम पे आया है। तो 8 से 10 ऐसा कस्टमर है, कस्टमर को बंद करने के लिए बोला था। तो जब 8 से 10 कस्टमर को वो कस्टमर बंद कर दिया, करने के बाद वो जब मैं कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद देख रहा था पूरा ठीक ठाक है, कुछ भी इशू नहीं है। तो उसके बाद एक एक करके आपका लाइन चालो, आपका एक्सपेंस चालू करो, आपका एक्सपेंस चालू करो, ऐसे ऐसे करके जब लास्ट में एक देखा है, सबसे गंदा कस्टमर यही था, सबसे गंदा कस्टमर। वो तो उनका जो राउटर और एक्सपेंस में है, वो तो कभी भी बंद नहीं करता था, कभी भी। वो तो चल रहा है तो चल रहा है। तो उनका एक्चुअली राउटर से ये प्रॉब्लम, बहुत पुराना वाला राउटर भी था, वो राउटर से ये प्रॉब्लम लूप आ रहा था। वो राउटर क्या होता, वो राउटर से लूप आके OLT में जा रहा था। OLT से हमारा जो ISP का जो नॉक है, ISP में जो विलेन है, जो विलेन से चल रहा है, वो विलेन को वो ब्लॉक कर रहा था। तो इसीलिए क्या हो रहा था, जो दूसरा कंपनी वो कंपनी चल रहा था, हमारा जो कंपनी वो हमारा कंपनी मतलब बंद हो गया था। तो इसीलिए तो OLT में यही एक बेनिफिट ये है, जो जिसका प्रॉब्लम उसका पास ही रहता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, खुद का प्रॉब्लम खुद ही सहन करता है। तो ये OLT का एक बेनिफिट भी है, ठीक है। तो ये था का मेरा ये वीडियो। अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक बाय।